तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले संकल्प पाठ बोला जाएगा। वो कल वो 2-3 बेटियां आके लिख के गई थी, कहाँ है वो? मुख्य यजमान सीधे हाथ में पानी ले लो, होता सीधे हाथ में पानी ले लो। अथ संकल्प पाठ। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रवृत्ताराध्ये वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एकवृन्द सप्तनवति कोटि एकोनत्रिशतलक्षणी एकोनपञ्चाशत् सहस्राणि सप्तविंशति उत्तर शततमे षष्टि वत्सरे द्विशीति उत्तर द्विसहस्रतमे विक्रमाब्दे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु शुचि सौरमासे सप्तदशतमे गते आषाढ़ शुक्ल द्वादशां तिथौ शनिवार वासरे स्वाति नक्षत्रे प्रातःकाले जम्बूद्वीपे भरतखंड आर्यवर्त देशे उत्तर प्रदेशे अलीगढ़ मंडल इगलास क्षेत्र भैया चावड़ ग्रामे गार्गी कन्या गुरुकुल महाविद्यालय भवने अस्माभिः दैनिक अग्निहोत्र कर्म क्रियते। विशेष अग्निहोत्र कर्म यज्ञोपवीत संस्कार पूर्वकम अस्माभिः क्रियते। हे प्रभु संपन्नम भवेत्। हेमा जी के लिए एक बार वीर ताली। बहुत सुंदर संकल्प पाठ याद करके बोला। कल कौन बोलेगा? अंतिम दिन है, एक साथ 3-4 लोगों को भी चांस मिलेगा, तैयारी करो। साफ साफ लिखो, मुझे दिखाओ और वो मैच कराओ और फिर अभ्यास करो और यहाँ बोलो एक साथ। बाहर से भी लोग आएंगे, वो सब सुनेंगे। और कल जिन्होंने लिखा दिया आज वो गायब हो गई, यहाँ दिख ही नहीं रही। चलो सीधे हाथ में पानी ले लो, यज्ञ के पास बैठे हुए लोग आचमन के लिए ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दोबारा पानी ले लो। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार ले लो। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। हाथ धो करके बाएं हाथ में पानी ले लो। ओम वांग आस्येस्तु ओम नसोर्मे प्राणोस्तु
कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहोर्मे बलमस्तु ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। आज हम महर्षि दयानंद कृत अर्थों का पाठ करेंगे। अथेश्वर स्तुति प्रार्थना। देखो, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में उनको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, आपस में खूब बातें हो रही हैं। सीधे बैठो, गंभीर होकर के इन मंत्रों को सुनो। केवल मंत्रों का चैंट भी करते हैं ना, उच्चारण, तो भी हमारा अशांत मन शांत हो जाता है। इतना वेद मंत्रों में पावर है। केवल श्रवण भी करेंगे ना तो भी हमारी चंचलता गायब हो सकती है। और अभी जो मैं अर्थ कहूंगा उसकी भावना बनाते हुए स्तुति प्रार्थना उपासना करनी है। अतीश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सकल जगत के रुको। आज महर्षि दयानंद कृत अर्थों को बोलने वाले हैं। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वे सब हमें प्राप्त कराइए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। हे स्वप्रकाश स्वरूप, आपने ही प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थों को उत्पन्न करके धारण किए हैं। आप ही संपूर्ण जगत के प्रसिद्ध स्वामी, एक ही चेतन स्वरूप हैं। आप ही सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व भी वर्तमान थे। इस भूमि और सूर्य आदि को आपने धारण कर लिया है। हम लोग आपके उस सुख स्वरूप शुद्ध तेज को ग्रहण करने के योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति करते हैं। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। हे प्रभुदेव, आप आत्मज्ञान के दाता हैं। शरीर, आत्मा और समाज के बल को देने हारे हैं। आपकी विद्वान लोग उपासना करते हैं। आपके प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षाओं को मानते हैं। आपका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है। आपका न मानना, बैठिए, आपका न मानना अर्थात भक्ति इत्यादि न करना ही मृत्यु आदि दुखों का हेतु है। हम लोग आपके उस सुखदायक सकल ज्ञान के देने हारे दिव्य तेज की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति करते हैं। अगला मंत्र, सीधे बैठिए, मन ईश्वर में लगाइए। चौथा मंत्र बोलेंगे। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधे। एक बार ये सारे बैठने बिठाने का काम पूरा कर लीजिए, संपन्न कर लीजिए। बिल्कुल निश्चिंत होकर के ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। आ रहा है, जा रहा है, कर रहा है, ये नहीं होता। हो गए शांत सारे? हाँ, अब ईश्वर में अपने मन को लगाइए।
गुरुदेव, आप ही प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा हैं। हम मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीरों की आप ही रचना करते हैं। हम लोग आपके उस सुखदायक सकल ऐश्वर्य को देने हारे दिव्य तेज की उपासना अपनी सकल उत्तम सामग्री को आप ही की आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करते हैं। ओम ये रुग्रा पृथिवी च दृढ़ा ये न स्वस्तभितं ये नानाकः योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे परमात्मन, आपने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण किया है। आपने ही, हे जगदीश्वर, आपने ही सुखों को धारण किया है और हे ईश्वर, आपने ही दुख रहित मोक्ष को धारण किया है। आप ही आकाश में सभी लोकांतरों को विशेष मान युक्त, अर्थात जैसे आकाश में पक्षी समूह उड़ान भरते हैं, वैसे ही समस्त लोकों का निर्माण करते और भ्रमण कराते हैं। हम लोग आपके उस सुखदायक कामना करने योग्य दिव्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए सभी सामर्थ्य से विशेष भक्ति करते हैं। ओम प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों का तिरस्कार नहीं करता है। अर्थात आप ही सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले होके हम लोग आपका आश्रय लेवें, इच्छाएं करें, वे सब हमारी कामनाएं सिद्ध होवें, जिससे हम लोग उत्तम ज्ञानों और धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन् अध्येरयन्तम्। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक है। समस्त जगत का वही उत्पादक है। हमारी समस्त कामनाओं को वही पूर्ण करने हारा है। संपूर्ण लोक मात्र नाम स्थान जन्मों को जो जानता है और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होकर विद्वान लोग स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा हम सब लोगों का गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्ने नय सुपथा विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हे स्वप्रकाश, बोलिए मेरे साथ, हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्गों से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्मों को प्राप्त कराइए। हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्मों को दूर कर दीजिए, जिससे हम लोग बहुत प्रकार से आपकी स्तुति रूप नम्रता पूर्वक
प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। अब अपनों को यज्ञोपवीत धारण करना है। वो जो निकाल के रखे हैं ना, यहाँ रखे हैं, हाँ, 2-3 गुरुकुल के कन्याएं आए और एक लाठी लेकर के और जिनको यज्ञोपवीत लेना है ना वो यहाँ आ जाओ। जो हमारे यहाँ एडमिशन ले चुके हैं बच्चे वो सारे पीछे हट जाओ, उनका यज्ञोपवीत संस्कार अलग से होगा। हाँ, व्यवस्थित होगा, है ना। हाँ, पीछे चलिए, उधर जाके बैठिए। अभी देर मत करो, खड़े नहीं रहना, बांटो। देते जाइए सबको। बाकी जो बच्चियां हैं वो भी आसपास में आ जाइए यज्ञ कुंडों पे। देखो 3 काम करने हैं, 3 काम नहीं करने। आसपास बोलो, ईश्वर की उपासना सुबह शाम करनी। किसी को आपत्ति है इसमें? हाँ। अपने माता पिता आदि का कहना मानना, किसी को आपत्ति है इसमें? घर में नहीं होता तो कम से कम आर्य समाज में जाकर के हवन करना, कोई आपत्ति है? हाँ, तो बस बढ़िया हो गया। और अच्छे ग्रंथों का आधा पन्ना कम से कम रोज पढ़ना। और मेरे से जुड़ोगे ना व्हाट्सएप पर, मैं डेली एक पुस्तक की 10 मिनट की ऑडियो क्लिप भेजता रहता हूँ, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य, भूमिका आदि। तो आपको घर बैठे मोबाइल में ही वो मिलता रहेगा डेली 3:45 बजे सुबह, रोज 365 दिन। तो आपका स्वाध्याय यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। अरे कुछ सुना मैंने क्या कहा? हाँ, तो 3 काम तो करने हैं आपको। बोलो, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। आपको 3 काम करने हैं। प्रतिदिन संध्या करनी है। कहीं देव यज्ञ होता हो तो उसमें आहुति देनी है आपको। घर में देव यज्ञ करो, सबसे बढ़िया हवन। और तीसरा काम है ईश्वर की उपासना करना और अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना। ये काम आपको करना है। और 3 काम नहीं करने। अंडा, मांस, मछली, इस विषय में तो बताना रह ही गया। चलो आज दिन में बताएंगे। इसको नहीं खाना। तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, शराब, बियर और न जाने क्या क्या ड्रग्स, इनका सेवन जिंदगी भर नहीं करना। इसको धारण कर रहे हैं ना, ये काम कभी नहीं करना। और तीसरा, व्यभिचार आदि दुष्कर्म नहीं करना, झूठ, छल, कपट, व्यभिचार आदि। बताओ ये कोई कठिन नियम है क्या? हाँ, कठिन तो नहीं है ना नियम। और ये जीवन के उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। वैसे तो स्कूल एडमिशन होना ही नहीं चाहिए यदि यज्ञोपवीत नहीं होता तो। स्कूल में पढ़ने को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए यज्ञोपवीत जिसका नहीं हुआ। दे दो, बांटो। और किस किस को लेना है? सबको मिल गया? ये नहीं ले रही है क्या? ये यज्ञोपवीत नहीं ले रही है? इधर देख नहीं रही है? आप नहीं ले रहे? ले रही, ले रही। अच्छा हाँ, सुनो, जबरदस्ती नहीं है। हाँ, अब यहाँ मेरे दबाव में आके ले लो और घर में जाकर के उतार के खुट्टी पे टांग लो और फिर अपना वही काम शुरू, ऐसा नहीं। जिसको लगता है मेरे जीवन की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है, वो प्रेम से ले ले। हाँ, जोर जबरदस्ती नहीं। अच्छा, ऐसे हाथ खड़े करो। हम आपकी प्यारी सी फोटो खींचने वाले हैं और वीडियो बनाने वाले हैं। वीडियो बनाने वाले सज्ज रहें। पहले फोटो इनको ये जो कभी दो, ये बच्चा जो है इन्हें ये जो कभी दो इधर। आधी अभी आधा ने ये जो कभी दो इनको जो रखी तो इधर ये बुला दे। किसको नहीं मिला हाथ खड़ा करो। किसको नहीं मिला हाथ? ये बिटिया यहाँ बोल रही है, ये बिटिया इसको दे दो। खत्म हो गए क्या खोले हुए? है ना?
अरे बहुत है, इन्होंने तो पूरी तैयारी रखी है। उतार दो, उतार दीजिए। मिल गया? सभी अपने अपने ये जो पवित्र लेके हाथ ऊपर करो। ऊपर करो। अच्छे से ऊपर हाथ करो। हाँ जी, फोटो खींचने वाले, वीडियो बनाने वाले बना दे। बोलिए ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। अब गले में डालिए और दाहिना हाथ अंदर से निकाल लेना है, बाएं कंधे पर आ जाएगा। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनय्यामि। गले में डाल लीजिए और राइट हैंड अंदर से निकाल लीजिए, लेफ्ट कंधे पर आएगा, लेफ्ट कंधे पर आएगा, राइट हैंड अंदर से निकाल लो, है अंदर से, हाँ अरे हाथ अंदर से निकाल लो, राइट हैंड, हाँ ये हाँ हो गया, हाथ तो अंदर से निकाल ले, 4 बार बताया।